हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल में। और अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र हैं या इंटरनेट यूज़र हैं या कंप्यूटर यूज़र हैं तो इनमें से कोई ना कोई मिस्टेक आप ज़रूर करते होंगे। तो वो क्या मिस्टेक है जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखें। और अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से मिस्टेक्स हैं जो होती हैं आप लोगों से। ये कुछ वे होते हैं जहाँ पर एक आम तौर पे देखा जाए तो किसी न किसी वे का आप लोगों को यूज़ करते ही होगे, चाहे वो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वेबसाइट है और या पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, 18+ वेबसाइट्स हो गई। तो इनमें क्या गलतियाँ होती हैं आप लोगों से मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करें एसएमएस की। एसएमएस पे क्या रहता है, आपको फेक ऑफर्स कई बार आते हैं और आप लोग उस झांसे में आ जाते हो या सस्पिशियस मैसेजेस आते हैं। फेक ऑफर्स तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि जैसे अभी एक ऑफ़र आ गया कि आप 30,000-40,000 रुपये महीने कमाएं और अपने 2 मंजिल पर टावर लगवाएं। ऐसे ही मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे आपको ऑफर आएंगे और नीचे लिंक दिया होगा, आप लोग उस लिंक को खोलोगे, कुछ डिटेल मांगेगा, भरोगे, कुछ परमिशन मांगेगा, आप अलाउ कर दोगे। तो वो सारी क्या होती है कि उस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है, आपका जो मोबाइल का एक्सेस है वो शेयर हो जाता है, जिससे अगर हैकर चाहे तो आपके फ़ोन को आसानी से हैक कर सकता है। सेम इसी तरह मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे देखो दे रखा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सस्पिशियस मैसेज ऐसे मैसेजेस होंगे जिनको जानने की आपको इच्छा होगी। जैसे आप लोगों ने देख रहे हो कि यहाँ पर मेरे को एक मैसेज आया, थैंक्स फॉर विजिटिंग, और नंबर एक लिखा हुआ है और एक जगह का नाम लिखा हुआ है और मेरा 305 रुपये का बिल दिखा रहा है। अब मेरे को मन में होगा कि मैं गया नहीं तो ये बिल आया कैसे। तो मैं इसके नीचे देखो लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पे क्लिक करूँगा बिल डाउनलोड करने के लिए। वहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो वहाँ पे कुछ डिटेल मांग रहा था। तो ऐसे भी चीज़ें आती हैं, सस्पिशियस मैसेज भी आते हैं जिनको जानने की आपको इच्छा होगी। तो एट द एंड मैं ये कहूँ कि एसएमएस के ज़रिए जो गलती होती है वो ये होती है कि किसी भी तरह के फ्रॉड और फेक ऑफर्स के चक्कर में ना पड़े, किसी भी लिंक पे जा कर के कोई भी डिटेल फिलअप वगैरह करके ओके ना करें। ठीक है, तो ये एसएमएस का हो गया। व्हाट्सएप आज की डेट में कौन नहीं यूज़ करता, आप ज़रूर यूज़ करते होंगे। तो व्हाट्सएप में क्या होता है कि व्हाट्सएप में कई बार क्या होता है, फॉर्म शेयर होते हैं। फॉर्म कैसे शेयर होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक मेरे को फॉर्म आया, प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना, और उसके बारे में सारी डिटेल लिखी है और लिखा है कि मेरे को बेरोजगारी को 3,500 रुपये हर महीने दे जाएगा। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन के लिए 0 फीस है और यहाँ पे नीचे लिंक दिया हुआ है। अब जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई गवर्नमेंट का लिंक नहीं, कि गवर्नमेंट का अगर होता है तो उसमें .com नहीं होता, .gov होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड इसमें कोई भी लिंक में कुछ नहीं दिख रहा है। तो ऐसे भी आप लोगों के साथ सामने आ सकते हैं ऑफर्स। फिर बात करें आज की डेट में जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम, फ्री रिचार्ज, फ्री कूपन और लॉटरी। मतलब मैंने तो रूरल एरियाज़ में बहुत लोगों से सुना है कि यार मेरे को ना लॉटरी की मैसेजेस आए हैं, और मतलब वो जब लॉटरी के आपको मैसेजेस भेजते हैं तो कई सारे फ़ोटोज़ भेज देंगे ऐसे, मतलब बना के लोगों के कि हाँ असल में गांव के लोगों को लॉटरी मिल रही है या किसी को लॉटरी मिल रही है। तो व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा फेक हो रहा है लॉटरी का, कूपन का, रिचार्ज का। मैंने देखा कि पढ़े लिखे लोग ये कूपन और रिचार्ज के चक्कर में ना उसको आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। वो होता ये है कि आपके पास एक मैसेज आएगा कि मुझे भी रिचार्ज मिला है, इस पर क्लिक करके वो करें। क्लिक करोगे, आपसे डिटेल मांगेगा और फिर आपको बताएगा भी कि आप जीत चुके हो, लेकिन आपको ये तब मिलेगा जब आप 20 लोगों को शेयर करोगे। तो ऐसे ही एक चेन चलती रहती है। और इस दौरान किसी लिंक पे तो ये होता है कि वहाँ पे आपसे परमिशन भी मांग लेता है। वहाँ पे खोलते हो, जब भरते हो, वो प्रोसेस फॉलो करते हो तो वहाँ पे परमिशन भी मांग लेता है। तो परमिशन जब मांग लेता है फिर आपका मोबाइल तो फिर वो जब चाहे हैकर तो यूज़ कर सकता है। और जो फेस्टिवल में मैंने देखा है कि जो नेम इफ़ेक्ट्स वाले विशेष होते हैं कि आपको ना एक कोई नाम होता है कि आपको उन्होंने कुछ तोहफा भेजा, आप उस पर क्लिक करते हो लिंक पे तो आपका नाम आ रहा होता है और ऊपर से कुछ बढ़िया सब गिर रहा होता है, जैसे सेलिब्रेशन नहीं होता, लाइटें वाइटें जल रही होती है, बम फूट रहे होते हैं। तो उस तरह से सेलिब्रेशन टाइप का कुछ नाम के आगे आपको दिखता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और नीचे लिखा होता है कि आप भी ऐसा बना सकते हो, यहाँ पे क्लिक करें। तो जब वहाँ पे आप बनाने के लिए क्लिक करते हो तो सब पे तो मैंने नहीं, लेकिन किसी पे देखा वहाँ भी परमिशन मांग लेता है। तो किसी भी हालत में आप किसी भी लिंक पे क्लिक करें तो परमिशन कतई ना दें। तो ये कुछ तरीके होते हैं जो व्हाट्सएप पे लोग गलतियाँ करते हैं। सॉरी, मैं पीछे आ गया, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आप चलते हैं आगे। फेसबुक पे क्या लोग गलती करते हैं।
फेसबुक पे आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आप 20 साल बाद कैसे लगोगे, आपका किरदार महाभारत के कौन से किरदार से मैच करता है, यानी ऐसी कुछ जुड़ी हुई जानकारियाँ जो आपकी प्रोफाइल देख के आसानी से कोई गेस कर सकता है। और वो आप वहाँ पे वो टैप टू पे वाला क्लिक करके आपको वो बड़ा प्ले करने में अच्छा लगता है, प्ले करते हो, फिर आपको दिखता है तो कहते हो यार ये तो बिल्कुल सही मेरे बारे में बताया। और वो कुछ दिन बाद कंटेंट ना अनअवेलेबल हो जाता है। नहीं, आप लोगों ने जो टैप टू प्ले वाला गेम खेला है, आप 15-20 दिन बाद चेक करना, वो वहाँ से हट जाता है, दिस कंटेंट इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, वो हटा देते हैं। तो उस केस में भी यही होता है, जब टैप टू प्ले करते हो वो कई बार आपसे परमिशन मांग लेता है और आप देखने के चक्कर में, एक्साइटमेंट के चक्कर में कि यार क्या रिजल्ट आएगा, आप क्लिक कर देते हो। और कई बार करते हो कि आपका कितनी लड़कियों के साथ कैसे है, कितनी लड़कियों का आपने दिल तोड़ा, मतलब इसी तरह के क्वेश्चन जो जानने में बहुत ज़्यादा आप लोगों को इंटरेस्ट रहता है, फिर आप प्ले करके खेलने लगते हो। तो फेसबुक का जो सबसे पहला फंडा होता है ये वाला, ऐसे करके वो लोग करते हैं आपका सिस्टम को। फिर फेक ऑफर्स होते हैं। फेक ऑफर्स वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, फेक ऑफर्स वो जॉब से रिलेटेड हो सकता है, फेक ऑफर वो मान के चलिए किसी भी स्कीम से रिलेटेड हो सकता है। तो फेसबुक पे फेक ऑफर्स तो बहुत ज़्यादा चलते हैं। जब तक आप जेन्युइन बंदे से मिलो ना, एक बार देखो ना कंपनी कैसे समझो ना, तब तक कभी भी फेसबुक के ऑफर पे ट्रस्ट मत करना। न्यू फ्रेंड्स यहाँ लोग आपकी प्रोफाइल को जज करके, आपके बारे में एनालिसिस करके आपसे दोस्ती करते हैं, फिर उससे जुड़ी चीज़ें वो शेयर करते हैं ताकि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो फेसबुक की जो नोइंग फ्रेंड है उनको तो ठीक है, बट जो न्यू फ्रेंड है डोंट ट्रस्ट। कभी भी जो जिनको आप जानते नहीं हो उन दोस्तों पे कभी ट्रस्ट मत करो, कितने भी वो आपको प्रोफाइल में दिखे कि अमीर हैं या बहुत गुड लुकिंग है, डोंट ट्रस्ट, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारे जानकारी, हमारे नोइंग पर्सन हमसे फेसबुक पे मदद मांगते हैं या फेसबुक पे कुछ कहते हैं, हमारे को जानकारी क्या है, वो मुझसे कह रहा है कि अभी तुरंत मेरे को ना 2 मिनट के अंदर ना मेरे को 5,000 रुपये भेजो, मेरे को बहुत ज़रूरी है, और आपको बहुत वो खास है, तो वो ऐसा बोलेगा कि आप सब भेजो ज़रूरी, मैं आके आपको फ़ोन करता हूँ, बात करता हूँ। तो कई लोग बगैर कंफर्म किए ही चैट के ज़रिए ही पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, या ऐसी और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कर बैठते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए, चैट पे कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और सबसे जो मेरे को लास्ट में एक इस पर मिला था कि हाँ, एक बार 2 लोगों ने मेरे को फ़ोन किया कि मेरे को एक बहुत ही अमीर आदमी मिला है, बट वो जेल में फंसा हुआ है, उसको ना 30,000 40,000 रुपये चाहिए छूटने के लिए, उसके बाद वो मेरे को 30,000 का 1 लाख दे देगा, ऐसा दे देगा, वैसा दे देगा। मतलब ये भी तरह की रूमर्स चलते रहते हैं, तो इनसे भी सावधान रहें। तो ये सब तरीके थे फेसबुक के लिए। अब बात करते हैं वेबसाइट के। आए दिन हम लोग वेबसाइट पर जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, कई बार नौकरी के या अन्य चीज़ों के। तो उसमें क्या रहता है कि वेबसाइट में 2 तरह के वो होते हैं, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होते हैं। तो उसमें जो आप लोग ध्यान से देखिए, जो HTTP होता है, ओनली हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वो सेफ़ नहीं होता है। और जो HTTPS होता है, S का मतलब होता है सेफ़, सिक्योर। तो जो S वाला होता है वो सबसे सेफ़ होता है। किन मामलों में? कभी आप अपने बैंक से जुड़ी हुई कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या कभी आप अपनी ऐसी जानकारी शेयर कर रहे हैं, वहाँ फिल कर रहे हैं जो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ आप ये इंश्योर ज़रूर कर लें कि जिस वेबसाइट पे आप ये कर रहे हैं वो HTTPS है या नहीं। अगर नहीं है तो वो जानकारी हैक हो सकती है, वो जानकारी का मिसयूज़ हो सकता है, क्योंकि जिनमें S नहीं होता है, यानी कि ये सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं लिया होता है, इसको SSL इंटरप्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो लेना पड़ता है, वो नहीं लिया होता है। उसमें क्या होता है कि वो इंश्योर नहीं होता है। आप यहाँ पर कुछ डिटेल भरोगे, वो कार्ड से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिर यहाँ पे इंश्योरिटी नहीं होती कि आप देख रहे हो या कोई और देख रहा हो। बट अगर आपका जो HTTPS होता है, उसमें क्या रहता है कि एंड टू एंड इंटरप्शन रहता है, आप जानते हो और आपका बैंक जानता है, बीच में कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो वो आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड भी हो सकता है, वो आपकी पर्सनल डिटेल से रिलेटेड भी हो सकता है। और बहुत लोग गलती करते हैं कि अपना जीमेल या गूगल क्रोम पे कभी यूज़ करते हैं तो अपने पासवर्ड सब सेव करते चले जाते हैं, जो कि आप सेटिंग में, गूगल क्रोम की सेटिंग में आप सर्च करना है यूट्यूब पर, या मैं ही वीडियो बना दूंगा कि कैसे पासवर्ड देखते हैं, तो बहुत आसान होता है। तो इससे ये होता है कि अगर आप सारे पासवर्ड सेव करते चले जाओगे और कभी गलती से भी आपके सिस्टम का परमिशन किसी ने ले लिया, तो वो बहुत आसानी से आपके गूगल क्रोम की सेटिंग से आपके पासवर्ड चुटकियों में देख सकता है। तो कभी भी अपने पासवर्ड सेव करके अपने गूगल क्रोम पे मत रखें, याद रखें और उनका यूज़ करें। और एक और चीज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दूं कि हर अकाउंट का पासवर्ड और आईडी एक तरफ ना रखें। कई लोग होता है कि यार एक ही तो पासवर्ड से ना खेलते रहते हैं, वही हर जगह वही कर देते हैं। तो अब कहीं भी आप सोशल साइट पे गए और वही आईडी पासवर्ड डाला जो आप सभी का रखते हैं, तो अगर एक अकाउंट अगर हैक हो गया तो आपके सारे अकाउंट एकदम से हैक हो जाएंगे। तो एक पासवर्ड, एक आईडी हर जगह ना रखें, कुछ ना कुछ डिफरेंट रखें।
फिर बात आती है सॉफ्टवेयर की। बहुत सारे लोग जो फ्री के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, फ्री इन द सेंस कि कई सॉफ्टवेयर तो फ्री होते हैं, कई सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका परचेज लेना पड़ता है, मंथली लेना पड़ता है, ईयरली लेना पड़ता है। बट आज की डेट में इंटरनेट पर सब अवेलेबल है, हम लोग डाउनलोड करके अपना काम चला लेते हैं। बट इनसे एक ही ड्रॉबैक होता है कि कई बार क्या होता है कि हैकर जो होता है वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करता है, क्रैक करता है, क्रैक करने के बाद उसमें बग डाल देता है। तो जो बग डालने के बाद वो अपनी वेबसाइट पे रखता है, वहाँ से लोग डाउनलोड करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं। तो सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल होता है तो आमतौर पे परमिशन तो मांगता ही है। तो जब परमिशन मांगेगा तो आप उसको अलाउ करोगे तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा नहीं। जब आप अलाउ कर दोगे तो जो भी हैकर जिसने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके सारी चीज़ें की होंगी वो आसानी से आपके सिस्टम को हैक कर सकता है। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर में ये ड्रॉबैक होता है। फिर बात करते हैं जो काफ़ी लोग अडल्ट हैं तो ज़रूर 18+ वेबसाइट पे जाते होंगे, और वहाँ पे जब जाते हैं तो इतना सारा ऐड एकदम से आ जाता है। वीडियो देखने के चक्कर में बहुत सारे लोगों को मैंने ये गलती करते हुए देखा है और सुना है कि अलाउ कर देते हैं, वो लोग परमिशन दे देते हैं। तो उसके चक्कर में भी क्या होता है कि आपका मोबाइल जब चाहे वो आसानी से हैक हो सकता है। और कई बार वहाँ पर जो फेक प्रोडक्ट्स होते हैं वो फेक प्रोडक्ट के चक्कर में भी आप आते हैं और वहाँ पर ही आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं और अपने काफ़ी पैसे गवा बैठते हैं। और वहाँ की जो डेटिंग ऐप्स होती हैं, यानी कि जो 18+ वेबसाइट्स की जो डेटिंग ऐप होती हैं, कई लोगों को मैंने देखा है, मतलब एक तो मेरे फ्रेंड का ही केस हुआ था अभी हाल ही में कि वहाँ से उसने एक ऐप डाउनलोड की और डाउनलोड करने के बाद उसको चैटिंग करने लग गया और फिर इस पर चैट करते करते उतना वो ट्रस्ट करने लगा था उस अदर पर्सन पे कि उसने कुछ अपनी पिक्चर शेयर कर दी। वो ऐसी पिक्चर्स थी जो पब्लिकली नहीं आनी चाहिए थे, बट उसको फिर वो मतलब कॉल और मैसेजेस करके बता रहे थे कि आप इतना पैसा दो नहीं तो ये पिक्चर सारी आपकी वायरल कर दूँगी। तो इन सब तरीके के फ्रॉड्स होते हैं। तो यही कुछ सारी चीज़ें थी जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना था। तो ये कुछ तरीके थे जो कि घुमा फिरा के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।